हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। इससे पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं 50 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। तो यहाँ पर प्रश्न है 147 गुने 147 प्लस 147 गुने 143 प्लस 143 गुने 143 बटा 147 गुने 147 गुने 147 माइनस 143 गुने 143 गुने 143। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 147 को मान लेंगे ए और 143 को मान लेते हैं बी। तो 147 को मान चुके हैं ए, तो ए गुने ए, 147 दो बार है तो यहाँ पर लिखेंगे ए गुने ए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए गुने बी तो ए बी प्लस बी गुने बी तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटा यहाँ पर है ए गुने ए तो ए क्यू माइनस बी गुने बी तो क्या हो जाएगा बी क्यू। अब यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ऊपर में भी है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 1 बटे ए माइनस बी, तो 1 बाई ए का मान कितना है 147 और बी का है 143, तो 147 में से 143 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 4। तो ए में से बी घटाएंगे, कितना आ गया 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1/4 यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 माइनस 3 इंटू 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/5 प्लस 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 बटा में है 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/4 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/5 माइनस 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 1/5 इंटू 1/3 इंटू 1/5। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1/3 को मान लेते हैं ए, 1/4 को मान लेते हैं बी और 1/5 को मान लेते हैं सी। तो यहाँ पर 1/3 3 बार है, 1/3 को हम लोग क्या माने हैं ए, तो ए गुने ए तो क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस 1/4 को माने हैं बी, तो बी गुने बी तो बी क्यू प्लस 3 गुने बी गुने सी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है माइनस 3 गुने बी गुने सी यानी कि 3ABC प्लस 1/5 को माने हैं सी, तो सी गुने सी तो क्या हो जाएगा सी क्यू बटा यहाँ पर 1/3 को माने हैं ए, तो ए स्क्वायर प्लस 1/4 को माने हैं बी तो बी स्क्वायर प्लस 1/5 को माने हैं सी तो सी स्क्वायर माइनस 1/3 को ए माने हैं और 1/4 को बी तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस 1/4 को बी माने हैं और 1/5 को सी माने हैं तो बी सी प्लस 1/3 को सी माने हैं, 1/3 को ए माने हैं और 1/5 को सी माने हैं तो क्या हो जाएगा सी ए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू को पहले लिख लेते हैं प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस प्लस माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बटा में कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो बच क्या जाएगा यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी। तो अब ए का मान कितना है 1/3, बी का मान कितना है 1/4 और सी का मान कितना है 1/5। अब यहाँ पर क्या करेंगे 3, 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। तो 3, 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 60। 60 में 3 से भाग देंगे 20 3 60, 20 में 1 से गुना कर देंगे 20। 60 में 4 से भाग देंगे 15 चौका 60, तो 15 इकाई 15। 60 में 5 से भाग देंगे 12 5 60, तो 12 इकाई 12। अब सबको जोड़ लेंगे 20 और 15, 35, 35 और 12 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 47, तो 47/60। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 47/60, यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 37 × 37 × 37 प्लस 35 × 35 × 35 प्लस 28 × 28 × 28 माइनस 37 × 35 × 84 बटे 37 × 37 प्लस 35 × 35 प्लस 28 × 28 माइनस 37 × 35 माइनस 35 × 28 माइनस 37 × 28। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 37 को मान लेते हैं ए, 35 को मान लेते हैं बी और 28 को मान लेते हैं सी। तो 37 यहाँ पर 3 बार लिखा हुआ है, यानी कि a × a × a, तो क्या हो जाएगा AQ, प्लस 35 भी 3 बार है तो b × b यानी कि BQ, प्लस 28 × 28 × 28 यानी कि CQ, माइनस यहाँ पर क्या है 37 × 35 × 84। तो 84 को हम लोग लिख सकते हैं 28 × 3, 84 को लिख सकते हैं 28 × 3, तो ये क्या हो जाएगा 3ABC, 3ABC बटे 37 × 37 यानी कि A स्क्वायर प्लस 35 × 35 यानी कि B स्क्वायर प्लस 28 × 28 यानी कि C स्क्वायर माइनस 37 × 35, 37 × 35 यानी कि AB माइनस 35 × 28, 35 × 28 यानी कि BC माइनस 37 × 28 यानी कि AC। तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, जो कि पीछे वाले प्रश्न में भी हम लोग देख चुके हैं, बटे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। अब दोनों को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर बच कितना जाएगा A प्लस B प्लस C। तो A का मान कितना है 37, B का मान कितना है 35 और C का मान कितना है 28। तो तीनों को जोड़ लेंगे 8 5 13 और 7 20 का 0 हाथ में 2, 2 और 3 5 3 8 और 2 10 यानी कि 100। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि A प्लस B प्लस C बराबर 11 तथा AB प्लस BC प्लस CA बराबर 20 हो तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर व्हाट। तो यहाँ पर हमें मान निकालना है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का। तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ये फार्मूला हम लोग पीछे वाले प्रश्न में भी देख चुके हैं। अब इसे हम लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस AB माइनस BC माइनस CA, और यहाँ पर हमें मान किसका पता है AB प्लस BC प्लस CA का। तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो AB प्लस BC प्लस CA। अब यहाँ पर हमें A प्लस B प्लस C का मान पता है, AB प्लस BC प्लस CA का मान भी पता है, किसका मान पता नहीं है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का। तो सबसे पहले हम लोग A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे A प्लस B प्लस C बराबर 11 है तो दोनों तरफ वर्क कर देंगे। तो A प्लस B प्लस C बराबर कितना है 11,
दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 11 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या इसे हम लिख सकते हैं 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना है 20 बराबर 121। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 20 दूना 40 बराबर कितना हो जाएगा 121। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 121 प्लस 40 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो माइनस 40। तो 121 में से 40 घटा देंगे कितना आ जाएगा 81। अब सबका मान हमें पता है, यहाँ पर सबका मान रख देंगे। a प्लस बी प्लस सी का मान है 11, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है 81, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान है 20। तो 11 गुने 81 में 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 61। अब 11 में 61 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 671। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब बटे 6 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स बराबर व्हाट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई को मान लेते हैं a, उसके बाद है y माइनस जेड, तो y माइनस जेड को मान लेते हैं b, और z माइनस एक्स को मान लेते हैं c। तो अभी हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। एक्स माइनस वाई को a मान लिए है तो ए क्यू, इसको b मान लिए है तो प्लस बी क्यू, प्लस जेड माइनस एक्स को मान लिए है c तो सी क्यू बटा 6 इंटू एक्स माइनस वाई को ए माने हैं, वाई माइनस जेड को बी माने हैं और जेड माइनस एक्स को सी माने हैं, तो ए बी सी यानी कि 6abc। अब यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला याद रखेंगे, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc, या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3abc को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3abc बराबर 0। तो जब भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाएगा 3abc, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, ए बी और सी को जोड़ करके देख लेते हैं कि 0 आ रहा है या नहीं। तो a कितना है x माइनस वाई, b कितना है y माइनस जेड, और c कितना है z माइनस एक्स। अब प्लस x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड कितना आ रहा है 0, यानी कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ रहा है 0। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3abc, अब बटे 6abc। तो ABC से ABC को कैंसिल कर देंगे, 3 दूना 6, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 1/2 यानी कि ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न है x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई को मान लेते हैं a, y माइनस जेड को मान लेते हैं b, और z माइनस एक्स को मान लेते हैं c। इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोग देख चुके हैं, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाता है 3abc, और फिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या हो जाता है 0। तो अब यहाँ पर देखते हैं x माइनस वाई को a माने हैं तो ये कितना हो जाएगा ए क्यू, वाई माइनस जेड को b माने हैं तो बी क्यू,
प्लस सी क्यू माइनस 3ABC। अब यहाँ पर देखते हैं कि ए बी और सी को जोड़ने पर जीरो आ रहा है कि नहीं। ए बी सी को जोड़ने पर यदि जीरो आ जाए तो एक्स ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर ए बराबर कितना है, एक्स माइनस वाई, बी बराबर है वाई माइनस जेड और सी बराबर है जेड माइनस एक्स। तो प्लस एक्स से माइनस एक्स को कैंसिल कर देंगे, प्लस वाई से माइनस वाई को, माइनस जेड से प्लस जेड को, तो क्या आ रहा है, जीरो। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो आ रहा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न है ए माइनस बी बराबर 1, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ABC बराबर व्हाट। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है ए माइनस बी बराबर 1, हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। तो ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब। तो ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3AB इंटू ए माइनस बी बराबर 1 का क्यूब कितना आ जाएगा, 1। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3AB इंटू ए माइनस बी बराबर क्या है, 1। यहाँ पर ए माइनस बी बराबर 1 दिया हुआ है, तो ए माइनस बी के जगह हम लोग रख लेते हैं 1 बराबर 1। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3AB बराबर कितना हो जाएगा, 1। और यही प्रश्न में पूछा जा रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3AB का मान पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न है 571 प्लस 384 का होल स्क्वायर माइनस 571 माइनस 384 का होल स्क्वायर बटे 571 गुने 384। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 571 को मान लेंगे ए और 384 को मान लेते हैं बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए गुने बी, तो क्या आ जाएगा, ए बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है 4AB अब बटे ए बी। तो ए बी से ए बी को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4AB कैसे आया, उसको भी हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। उसके बाद देखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। यहाँ पर क्या किया गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, इसमें से घटाना कितना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2AB। तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर बच क्या रहा है, प्लस 2AB और प्लस 2AB, तो क्या हो जाएगा, प्लस 4AB। तो हम लोग याद रखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4AB। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न है 658 प्लस 273 का होल स्क्वायर प्लस 658 माइनस 273 का होल स्क्वायर बटे 658 गुने 658 प्लस 273 गुने 273। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 658 को मान लेंगे ए और 273 को मान लेंगे बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए गुने ए, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी गुने बी, तो बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2 यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आता है। तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ा गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों को जोड़ा गया है। तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर प्लस 2ab और माइनस 2ab को कैंसिल कर देंगे तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर तो 2b स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग याद रखेंगे फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला याद रखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर बटे एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर अब बटे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अब बटे वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला याद रखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि ए प्लस बी को एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो x को यदि a मानते हैं और y माइनस जेड को b तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड और घटाने पर कितना आ जाएगा x माइनस वाई माइनस माइनस प्लस जेड बटा। अब वही काम नीचे भी कर देंगे x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो दोनों को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो जोड़ते समय कितना हो जाएगा x प्लस जेड प्लस वाई तो x प्लस वाई प्लस जेड और दोनों को घटाने पर कितना आ जाएगा x प्लस जेड माइनस वाई एक्स प्लस जेड माइनस वाई। अब उसी तरह इसको सोल्व कर लेते हैं y प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर तो y प्लस एक्स माइनस जेड जोड़ने पर कितना आ जाएगा y प्लस एक्स माइनस जेड। अब घटाते हैं तो y माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस जेड अब बटे नीचे भी वही काम करेंगे एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो x प्लस वाई माइनस जेड एक्स प्लस वाई और जेड को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और घटाने पर कितना आ जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड प्लस वही काम अब यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर तो यहाँ भी दोनों को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो जोड़ते समय कितना आ जाएगा जेड प्लस एक्स माइनस वाई और घटाने पर कितना आ जाएगा जेड माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई बटे। अब नीचे में वाई प्लस जेड और एक्स है तो दोनों को एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो वाई प्लस जेड और एक्स को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और घटाने पर कितना आ जाएगा तो वाई प्लस जेड माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखिए एक्स प्लस जेड माइनस वाई एक्स प्लस जेड माइनस वाई ऊपर भी क्या है एक्स प्लस जेड माइनस वाई तो दोनों को कैंसिल कर देंगे। उसी तरह यहाँ पर है एक्स प्लस वाई माइनस जेड तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड दोनों को कैंसिल करेंगे यहाँ पर। फिर वाई प्लस जेड माइनस एक्स तो वाई प्लस जेड माइनस एक्स यहाँ भी दोनों को कैंसिल कर देंगे।
तो अब बच कितना रहा है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड बटे एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड बटे एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस यहाँ पर बचा हुआ है जेड प्लस एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड में एक्स प्लस वाई प्लस जेड से भाग देंगे तो कितना आएगा, एक। अब इसमें एक से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस उसी तरह ही दोनों को भाग करेंगे तो एक आएगा, एक में इतना से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, यानी कि वाई माइनस एक्स प्लस जेड। उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा जेड प्लस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर देखिए प्लस एक्स और माइनस एक्स को कैंसिल कर देंगे, प्लस वाई और माइनस वाई को कैंसिल कर देंगे, माइनस जेड और प्लस जेड को कैंसिल कर देंगे। तो अब यहाँ पर बच क्या रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटा में भी क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये कितना आ जाएगा काटने के बाद, एक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एक। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।